भगोड़ी राही ने अनुपमा को भी दिखाया भागने का रास्ता। शेरनी की बेटी निकली चूहिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा शेरनी है और शेरनी की तरह ही दहाड़ती है, शेरनी की तरह ही मोर्चा संभालती है। मगर राही ने तो आज भी साबित कर दिया कि वो पहले भी चूहिया थी, आज भी चूहिया है। सिर्फ वो भागने का और बिल में छुपने का रास्ता ढूंढती है। वही बात उसने अनुपमा को भी आज कह दी कि चलो यहां से। चलिए इस पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा से गलती हुई, अनुपमा ने रजनी पे विश्वास किया और ये सारा का सारा जो चौल वाला मैटर हो गया। तो मैटर तो हो गया, अब मैटर को सॉर्ट आउट भी तो करना है। जिससे गलती हुई है उसको एफर्ट्स भी तो करने हैं। मगर यहां पे राही की थ्योरी कुछ और है। राही की थ्योरी ये है कि जो होना था सो हो गया, अब यहां बैठ के क्या फायदा, अब चलो अपने घर वापस चलो। इतने लोगों के घर उजाड़ के अब अपने घर वापस चलो। किसको कह रही थी ये राही? अनुपमा को, जिसने आज तक घर बसाने का काम किया है। वो घर उजाड़ के जिंदा रह पाएगी क्या? इतना ही समझ पाई राही अपनी मां को? क्योंकि राही अपने तरीके से ही सोचती है। क्योंकि राही बचपन से लेके अब तक भागती ही आई है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए राही भाग जाती है। चाहे वो डिम्पी वाला केस हो, चाहे वो अनुज अनुपमा के मिलन का केस हो, सब कुछ उसने जब भी उसने अपने दिल पे लिया भाग जाती है। चाहे वो आगे जहां पे रहती थी, जो मेगा के पास पहुंची, वहां से कहां से भी हो, जैसे ही मुसीबत उससे हैंडल नहीं होती है वो भाग जाती है। तो ये जो भगोड़ी राही है, ये आज अनुपमा को वही तो बोल रही थी कि अच्छा मम्मी चलो चलो, अब जो हो गया सो गया, चलो अब आप हमारे साथ चलो, आप अपनी जिद छोड़ो। ये जिद नहीं है, राही को ये समझ में आता ही नहीं है। राही को अनुपमा का हार्ट जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन वो बनेगी अनुपमा की बेटी। क्योंकि राही ने दिवाकर के मामले में भी मैदान छोड़ दिया। अगर वो मैदान पकड़ती, दिवाकर को जेल में भेजती, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। मगर वहां पे भी उसने मैदान छोड़ दिया। यहां पे अनुपमा को भी मैदान छोड़ने को कह रही है। तो ये जो मैदान छोड़ के अपने बिल में छुपने वाले लोग होते हैं वो चूहे ही होते हैं। इसलिए राही को मैंने चूही कहा, चूहिया कहा। तो ये जो है राही का अनुपमा को सुझाव, ये अनुपमा को अंदर से दुख हुआ होगा बुरी तरह से, और हंसी भी आई होगी कि ये बोल क्या रही है, अभी तक ये बड़ी हुई नहीं। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी राही पे हंसी आई होगी कि किसको बोल रही है भाग जाने के लिए, किसको बोल रही कि यहां से तंबू उखाड़ो और घर चलो, बर्बाद होने दो इन लोगों को, किसको बोल रही है। तो कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो बहुत ही अजीब लगा जब मैंने ये सीन देखा। छोटा सा सीन था मगर बहुत इंपैक्टफुल था। राही के किरदार को एकदम खुलेआम सामने लाके खड़ा कर देता है कि ये राही है भगोड़ी। तो चलिए आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये सीन भी और ये वीडियो भी, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।